बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। कुरान का भी यही कहना है कि कद अफ़लहल मोमिनून, जिस बंदे के पास ईमान हो वही इंसान कामयाब है। लेकिन अगर हम अपने गांव की बात करेंगे, हमारे गांव के जो बड़े हैं उनके पास मेरे ख्याल से कोई ईमान नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन लोगों ने हमें धोखे में रखा है। कहने लगे हैं कि आप 15 अगस्त तक सब्र रखो, वेट करो, हम उसका जो मतलब सुराग है हम खुद ब खुद निकाल देंगे। लेकिन टस से मस नहीं हुए अभी तक। एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी तक वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। और कुरान का ये भी कहना इन्ना माल उसरी युसरा, मुश्किलों में आसानी होती है। अगर ये जो हमारे बड़े हैं, जो पुलिस है, इन लोगों ने हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं किया है, कोई मतलब ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, जिस मतलब यहाँ का जो यूथ है उनके पास जज्बात बहुत है, लेकिन हमारे जो बड़े हैं उन लोगों ने हमारे जज्बात को दब के रखा है। ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? लेकिन मेरा डाउट मतलब 7 अगस्त से लेके आज 15 अगस्त तक मैं यही कहता आया कि मर्डर बिजबिहार में हुआ है। कसम खुदा की मैं वो सुख से कहता हूँ, मर्डर बिजबिहार वालों ने किया, कोई किसी एजेंसी से नहीं किया। अगर किया बस उन लोगों ने किया। जब हम वहाँ पे गए हैं, उस गली में गए हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं उन लोगों ने हमें ये कहा है कि इस बंदे ने हमारे साथ ईशा की नमाज अदा की है। लेकिन जब ईशा की नमाज अदा हुई फिर बंदा गया कहाँ? और वहाँ की जो एक बूढ़ी है उसने मेरे सामने रोया है, बोलने लगी है कि रात के 2 बजे, रात के 1 बजे यहाँ पे रोने की आवाज़ आई, एक मतलब चीखू की आवाज़ आई, चीखू की आवाज़ आई। चीखू अगर वहाँ ये सच था, लेकिन इन लोगों ने हमें धोखे में क्यों रखा कि आप 15 अगस्त तक वेट करो। अगर 15 तक आज है और पुलिस ने हमें यह भी कहा है 16 तारीख 17 तारीख इसकी इंफॉर्मेशन जरूर आप लोगों के फेस टू फेस आ जाएगी। लेकिन कहाँ की इंफॉर्मेशन? ये ऐसा एक बंदा है, कातिल को सजा दो, कातिल को सजा दो। चुप। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने दिल की उम्मीद गहराई से उसे पुरजोर अल्फाजों से गुजारिश करता हूँ, अगर ये बंदा आज कत्ल हुआ है, यहाँ के जो लोकल्स है, यहाँ के जो बंदे हैं, ये हर वक्त बाहर जाते हैं। यहाँ का कोई बंदा नहीं जो घर में बैठता है, हर कोई बंदा मजदूरी करने के लिए फेरी करता है, कोई भी काम करता है। लेकिन हर कोई, पहले मेरी बात सुन प्लीज़, हर कोई यहाँ से जाता है बाहर, लेकिन कोई भरोसा नहीं रहा है। अगर कातिल को पेश नहीं किया अंडर 24 आवर्स है तो कसम खुदा की, कसम पैदा करने वाले की, हम भी छुप करने वालों में से नहीं बैठेंगे। हम भी राष्ट्र, मैंने इनसे उस वक्त भी कहा था ये बिजबिहार में, आप लोग मेरा सपोर्ट करो, गोली वो चलेगी मेरे सिरे पे, कोई भी सितम वो भी मेरे सिरे पे चलेगी। ये सच बात है, सही बात। लेकिन जो हमारे बड़े हैं उठाने लगे चुप। उन लोगों ने हमें ये कहा कि आप सब्र रखो, इंशाल्लाह ताला इसका कोई ना कोई सुराग निकल आएगा। कौन सा सुराग? ऐसा बंदा है, हम अप्रिशिएट करते हैं, ये मरा नहीं है, ये शहीद हुआ है, शहीद हुआ है। ये ऐसा एक बंदा है। और कुरान ये भी कहता है खैरुकुम मन तअल्लमा कुरान व अल्लमा, और सीखो और सिखाओ। ये एक ऐसा बंदा था, हर किसी घर में जाया करता था और कहता था नमाज अदा करो। ये सही बात है, गलत नहीं। लेकिन आज गाँव का एक तारा खुदा की कसम हम लोगों के पास मिस हुआ है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन क्या, पूरी गवर्नमेंट से हम मुतालबा करते हैं दिल की उम्मीद गहराइयों से, अगर कोई ना कोई सुराग ना निकले अंडर 24 आवर्स में तो कसम पैदा करने वाले कि हम रोड को ब्लॉक करेंगे। हम खुद कोई रोड ब्लॉक ओपन नहीं होगा जब तक कातिल को पेश नहीं किया गया। वही वर्ड कातिल को नारे तकबीर, नारे तकबीर। आपका नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम है आकाश अहमद शाह, मैं बिहबाग का ही रहने वाला हूँ, जिस गांव में यह हादसा हुआ है। ये कब से मिसिंग था? जब आपको आज खबर मिली तो आपके अंदर क्या गूंज गया उस वक्त? क्या 7 अगस्त से ये बंदा मिसिंग है। सुबह 7 बजे से इसका पता नहीं आया। 9 बजे तक हम फ़ोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन रिंग तो होती थी लेकिन रिसीव नहीं होता था। और 9 बजे के करीब कुछ ऐसा ही वक्त था जब फ़ोन स्विच ऑफ आया।
اس کے بعد ہم نے مسنگ رپورٹ اپنے کنسرن تھانہ بہباگ میں ڈال دیا. اس کے بعد ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں آپ کے بندے چاہیے, آپ کی پارٹی چاہیے, ہم اس اسپاٹ پہ جائیں گے جہاں پہ ہمیں اس کے موبائل کی لوکیشن ٹریس ہوئی ہے. لیکن انہوں نے اس وقت یہ مناسب نہیں سمجھا. پھر ہم نے لوکلس نے گاڑیاں نکال کے وہاں گئے. ہم نے سوچا کہ ہم وہاں سرچ کریں گے. پھر بھی ہمیں بجبیڑا کا تھانہ جو وہاں پہ تھانہ ہے وہاں ہم گئے. وہاں پہ ہم نے ان کے ساتھ بھی بات کی. ان کے بھی بندے باہر نہیں نکلے. ہم پورا رات بھر گاڑیوں میں تھے اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہم اسی اسپاٹ پہ جا کے رکیں گے رات بھر, صبح جو آپ کی کارروائی ہوگی وہ کریں گے. لیکن ان کا بھی اتنا یوگدان نہیں رہا اس میں. پھر ہم صبح نکلے. ہم نے پھر انہوں نے اپنے 2-3 بندے دیے. ہم نے وہاں تلاشی کی. تلاشی میں ہمیں کچھ سسپیشس تھنگس ملے ہیں. اس میں انہوں نے موٹر سائیکل جہاں پہ لوکیشن ہمیں دکھا رہا تھا موبائل, ان کا موٹر سائیکل انہوں نے وہ واش کیا تھا, گلی واش کی تھی, میٹنگ. موٹر سائیکل پہ نکلا نہ جو جہاں پہ ہماری لوکیشن ٹریس ہوئی موبائل کی, اس گھر والے کے اندر جب ہم گھسے تو انہوں نے موٹر سائیکل بالکل صاف کیا تھا, دھویا تھا اس کو, میٹنگ صاف کی ہوئی تھی, جو ان کی لین تھی وہ صاف کی ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے تلاشی کی. تلاشی کے دوران ہمیں وہاں پہ کچھ نہیں ملا. لیکن ہمیں شک ہے کہ اسی گلی میں یہ بہت بڑا کانڈ ہوا. آج ہمیں یعنی ہم 15 اگست کو مد نظر رکھ کے ہم نے سوچا تھا کہ کہیں کسی ہاتھ نہیں مت تو لگا ہے. لیکن 15 اگست بھی بیتا نہیں اور ہمیں سوشل میڈیا تھرو اطلاع ملی ہے کہ بجبیارا کے جہلم ریور سے ایک ڈیڈ باڈی فاؤنڈ ہوئی ہے. اس کے بعد ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بندے یہاں سے نکالے. ہم نے انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن کی اور پولیس کے ساتھ, اور ہمیں آج یہ موصول ہوا کہ وہ وہی محمد اشرف کی ڈیڈ باڈی ہے. ایڈمنسٹریشن سے کیا چاہتے ہو؟ ایڈمنسٹریشن سے ہم پرزور اپیل کرتے ہیں. ایڈمنسٹریشن سے بہت زیادہ خفا ہو, اب کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, ایڈمنسٹریشن کو ہم پچھلے 30-35 سال اسے سوال کرتے آ رہے ہیں. یہ پہلا واقعہ کشمیر میں نہیں ہے. اس سے پہلے سینکڑوں ہزاروں واقعہ ایسے ہوئے ہیں. ہم ہر روز ان واقعوں پہ آہو پکار لگاتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. میرے خیال سے اس کے بعد دیری ہوتی ہے حکومت کی طرف سے. جہاں پہ انصاف ملنا چاہیے وہاں پہ انصاف ملتا نہیں ہے. لیکن ہم نے اس بار ٹھان لی ہے, ہم بہباگ کے رہنے والے. یہ آپ سے کہتے ہیں, آپ کی چینل کے مادھیم سے ایڈمنسٹریشن سے کہنا چاہیں گے کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہم کسی بھی حد تک جائیں گے اس بار.